अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और आपको इससे पहले वाले जो टॉपिक है वो किसी हाल में पता होना चाहिए ताकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही आसानी के साथ बहुत तेज़ी के साथ हम कर सकें। आपको इससे पहले जो RL सीरीज सर्किट है उसको मैंने तफसील से समझाया था और उस RL सीरीज सर्किट में मैंने आपको इसका टोटल वोल्टेज और टोटल करंट पावर ये सब के सब कैसे कैलकुलेट की जानी है, इम्पीडेंस ट्रायंगल सब कैलकुलेट तफसील से समझाया हुआ है। आज के जो टॉपिक को बिल्कुल कल के जो टॉपिक है उससे काफ़ी ममासिलत रखता है, तो आपको कल वाला टॉपिक समझ में आना चाहिए ताकि आपको आज वाला जो टॉपिक है वो खुद ब खुद समझ में आ जाए। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, वंस अगेन सिंपल सी बात है, जिन बच्चों ने इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो सुन रखा है उसके लिए बहुत ही आसानी के साथ तफसील समझाता हूँ। देखिए, रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका जो टोटल वोल्टेज डायरेक्ट सम के बराबर नहीं होता है, यानी कि अगर 5 वोल्ट है इधर भी 5 वोल्ट है तो 10 वोल्ट नहीं हो सकता, उससे कम होगा, कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, इस कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम ऑब्टेन करेंगे कितना हो सकता है। इसी तरह इसका पावर डिसिपेशन कितना हो सकता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ जुड़ के रहिए। तो सिंपल देखें, मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में जोड़ रखा है। इस सीरीज का नाम RC सीरीज रखा है, कोई टेंशन तो नहीं है ना। इसी तरह देखें, मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया सीरीज में रेजिस्टर के साथ, RC सीरीज सर्किट का नाम दे दी। अब इन्हीं दोनों में से एक को हमें रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर लेना है। इससे पहले वाले जो टॉपिक है उसमें भी मैंने बताया इन दोनों में से हमें किसको रेफरेंस लेना चाहिए। दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट ही तो सेम होता है। जब करंट सेम होता है तो इसका मतलब यहाँ पर बेहतर है कि हम वोल्टेज के लेने के यहाँ पर हम करंट को रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर लेंगे। तो करंट का रेफरेंस लेंगे तो I = I0 sin ωt आया। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसका फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो फेजर डायग्राम वंस अगेन इसको मैं मिटा के ड्रा करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने यहाँ पर करंट को एज इट इज रेफरेंस लिया है, प्रैक्टिस है, एग्जाम में रख लीजिएगा, बाकी तो आपने काम किया हुआ है। अब इसमें ये जो करंट है वो रेजिस्टर के लिए भी कैपेसिटर दोनों के लिए। अब हमने वोल्टेज निकाल देना है, तो आपको मालूम है कि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेस होता है। जब इन फेस होता हो तो मैं उसको इसी डायरेक्शन में शो करता हूँ। आपको मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, देखिए वोल्टेज और करंट दोनों रेजिस्टर में इन फेस होता है, मामला ख़त्म। इसका मतलब रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट के चक्कर ख़त्म। अब कैपेसिटर की बारी है। कैपेसिटर में आपको पता है कि वोल्टेज लैग करता है करंट से कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं लैग करने को नीचे शो करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, उसको मैं वही C से रिप्रेजेंट करता हूँ। मगर इसी के पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ तो आपको गुस्सा नहीं आता, मुझे पता है आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो मैं उसका नाम भी वही C रखता हूँ। फ़ायदा इसका सिर्फ ये है, अगर ये और ये दोनों सीरीज में लेंगे तो आपको पता है कि इसको फिजिक्स की ज़बान में इक्वल वेक्टर कहते हैं। जब ये इक्वल वेक्टर होगा, सेम होगी, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर इसका नाम मैंने वही C रखा है तो इसका नाम भी मैं वही C रखूँगा। फिर इसका जो टोटल वोल्टेज निकालने का तरीक़ाकार हेड टू टेल रूल से ड्रा करते हैं। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये है टोटल वोल्टेज, इन दोनों का कंबाइंड वोल्टेज ज़हन में रख लीजिएगा, जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मतलब इनके बीच कोई ना कोई फेस डिफरेंस है जिसको मैं 5 से रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको कोई टेंशन तो नहीं है ना, ठीक हो गया। तो सिंपल सा ही देखो, हमारे बहुत ही खूबसूरत से प्यारा सा सोहना सा एक यहाँ पर ट्रायंगल बन जाता है। इसी ट्रायंगल की मदद से हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे, हम पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। साहब जी ने कहा था कि टेंशन ना लो, जब भी कोई अननोन क्वांटिटी हो और वो राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा हो तो आपने मेरा वाला थ्योरम इस्तेमाल करना है। मेरा नहीं कहना है, वो फाइथागोरस ने कहा था, जिसको पाइथागोरियन थ्योरम, जिसके मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें जो बेस है हाइपोटेन्यूज क्या है, वी है, टोटल वोल्टेज है ज़हन में रखना, जो कि इसका वोल्टेज और इसके वोल्टेज के सम का स्क्वायर के बराबर होता है। फिर मैंने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट निकाल दी, तो ये हमारा टोटल वोल्टेज आ गया। इसका भी मतलब यही बन रहा है कि अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट है, तो इसका जो रिजल्टेंट है 5 + 5 10 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का होल रूट के बराबर होगा, जो कि तारिबन आप देखें तो 8.1 समथिंग के बराबर आता है। इस तरह इन दोनों को जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होता, वो सिर्फ रेजिस्टर के क्रॉस होते हैं, जहाँ पर पावर आपको मालूम होनी चाहिए मैक्सिमम डिसिपेट होता है, इसके अलावा किसी भी दूसरे में नहीं होता। तो हमने सोचा उस टोटल रेजिस्टेंस को निकाले, उसको निकालने के लिए वी का मतलब होगा टोटल वोल्टेज। आपको पता है
इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं। इन दोनों को सम ऑफ रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं, जो कि V इज इक्वल टू आई आर मत लिखिएगा, टोटल रेजिस्टेंस को हमने G से रिप्रेजेंट किया है। वी आर का मतलब है टोटल वोल्टेज अक्रॉस आर, वी सी का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और कैपेसिटर के जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसको हमने आर से नहीं बल्कि उसको एक्स सी से रिप्रेजेंट कर रखा है। ऑलरेडी हमने किया इससे पहले वाले लेक्चर्स में, तो इनकी वैल्यू आपने पुट कर देना विद खुशी ली, यहाँ पर इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो आई जी लिखा, वी के बजाय जी लिखा, वी आर के बजाय आर लिखा, वी सी के बजाय एक्स सी लिखा, वैल्यूज छाप दी, छापने के बाद इधर और इधर के जो आई स्क्वायर है कॉमन ले लिए, रूट अलग तो कैंसिल होके जी इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये बहुत ही आसान सा इस आर एल वाला जो टॉपिक है वो अगर आपको समझ में आया हुआ तो ये हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही सूरत हाल आपको मालूम है कि अगर आप इस इक्वेशन को और इसको, चले हम इसको कोई दूसरा इक्वेशन का नाम देता हूं बी, तो आप कंपेयर करें तो बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है, सिमिलर लगता है। अगर ये दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहा है तो हम इसको अलग अलग क्यों लिखें, अल्लाह माफ़ करे। हम क्या कर देते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है वो भी आपको पता है, ये भी तो ट्राइंगल का हिस्सा होगा। इसमें देखें टोटल वोल्टेज था, मैं यहाँ पर उसको रिप्लेस करूँगा जी से, ठीक है ना, आर को ना, वी आर को और क्या नाम आर को एक ही लाइन में ले लूंगा। एक्स सी जो कि नीचे की तरफ इधर वी सी था, इधर वी सी था, हमने वहां पर एक्स सी लिख दिया। आपको पता है कि ये टोटल वोल्टेज था जिसको मैंने वी से इसको और इसके साथ आपने कंपेयर करने, जिसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस करूंगा जी से। तो फिर एक बहुत ही खूबसूरत ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसमें आपको टोटल इंपीडेंस मिलता है, लिहाजा इस ट्राइंगल का नाम हमें क्या रखना चाहिए, इंपीडेंस ट्राइंगल। इसी तरह आपको मालूम है कि हम फेस रिलेशनशिप निकालेंगे वोल्टेज और करंट का। तो आप देखें करंट इस जानी पे, वोल्टेज नीचे की तरफ है। देखें अगर ऐसा होता ना, आपको मालूम है कि यूं होता तो हम कहते हैं इन फेस है, अगर ऐसा होता इन फेस, ऊपर की तरफ होता तो हम कहते हैं कि ये लीड कर रहा है इससे, अगर नीचे की तरफ होता है तो हम कहते हैं लैग कर रहा है इससे, अगर ये लैग कर रहा है बिल्कुल इसी तरह होता तो मैं क्या कहता है कि ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। मगर ये इतना डिग्री लैग नहीं कर रहा, मगर लैग तो कर रहा है मगर इतना कर रहा है, तो इसका मतलब फिर 90 डिग्री से कदर कम, ठीक, वो हमने फाइंड आउट करने। तो मैं लिखूंगा वोल्टेज लैग कर रहा है, नीचे की तरफ देखें वोल्टेज लैग कर रहा है किससे, करंट से, कितना डिग्री, फाइव, कोई भी नॉन एंगल हो सकते हैं। उस फाइव को निकालना हो तो हम, आपको पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेंजेंट फाइव से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, वी सी अपॉन वी आर, वी सी आई एक्स सी के बराबर होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और वी आर जो है ना आई इंटू आर के बराबर होता है, कैंसिल हुआ। तो आप टेन इनवर्स ऑफ वी सी अपन वी आर लिखना चाहें, टेन इनवर्स ऑफ एक्स सी अपन आर लिखना चाहें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है यहाँ पर। इसी तरह आप यहाँ पर पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू आई वी, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, P इज इक्वल टू आई वी मैक्सिमम उस सूरत में लिखते हैं जब दोनों सेम होता है, क्योंकि आपने उसका क्या नाम वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप जब आप ट्राइंगल ड्रा करते हैं या कोई ग्राफिकल एनालाइज करते थे उस सूरत में आपको पता चला हुआ ऑलरेडी। मगर यहाँ पर तो रेजिस्टर तो डिसिपेट करता है, कैपेसिटर तो टोटल जो पावर डिसिपेशन कैपेसिटर के अक्रॉस तो जीरो होता है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर V और I, V के उस कंपोनेंट को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल समझेंगे कि डिसिपेशन ऑफ पावर का, जो कि I के अलोंग होगा। तो I के अलोंग V का ये वाला जो कंपोनेंट है, देखिए जिसे मैं V cos, इस एंगल को मैंने फाई से रिप्रेजेंट कर रखा है, V cos फाई I के अलोंग है। तो मैंने सोचा ओहो इधर मैंने थीटा लिखा है, थीटा मत लिखिएगा आप, इस सर फाई लिख दीजिए, कोई रोक सकता है, रोक सको तो रोक लो। अब देखिए बाहर जो भी है ये हमारा किसका है, करंट का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर वोल्टेज को निकालना हो तो वोल्टेज आपको पता लैग कर रहा है, जो लैग करता हो ना तो ये सुना आपने यहाँ से ड्रा करना, नीचे से ड्रा करना, लीड के लिए ऊपर से ड्रा कर देना। तो मैं इसको ड्रा करता जाऊंगा, कुछ इस तरह से ड्रा करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर देखो जो है ना बड़े जुगाड़ से हमें काम लेना होता है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इसलिए मैं ना कोई भी ड्रा करता हूँ, मैं सबसे पहले इमेजिन करता हूँ कि इधर ये वाला पॉइंट बनते, फिर जाके ड्रा करता हूँ। देखें ग्राफ इसका बहुत ही प्यारा सा बनेगा। हाँ ये देखें, ये हमारे किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है।
चले मैं वही से रिप्रेजेंट करता हूँ। मगर आपको पता है कि जो है ना पावर जो है ना इन दोनों को प्रोडक्ट के बराबर होता है, यहाँ पर 0 इधर भी 0, पावर आई वी का प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो मगर एक पॉजिटिव में है करंट, वोल्टेज नेगेटिव में है, तो पावर का ग्राफ यूँ बनेगा। फिर यहाँ पर भी 0 होना है क्योंकि यहाँ पर जो है ना करंट की वैल्यू 0 है, इधर भी 0 है, मगर इसके बीच में वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव में है तो हमारा पावर का ग्राफ यूँ बनेगा। फिर यहाँ से लेकर इधर तक इधर भी 0 होना है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज 0 है, तो मगर एक पॉजिटिव में है वोल्टेज और करंट नेगेटिव में है तो पावर यूँ बनेगा। और इस केस में देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर भी 0 बनना है क्योंकि यहाँ पर करंट 0 है, मगर दोनों नेगेटिव में होने का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव पावर पॉजिटिव में आएगा, फिर हमारा ग्राफ यूँ बनेगा। तो आप को डियर स्टूडेंट आपको पता लग रहा है यहाँ पर देखें बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सोहना हमारा ग्राफ यहाँ पर छप जाता है। तो ये हमारा जो है ना डिसिपेशन ऑफ पावर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि इसमें जो पॉजिटिव पीक में जो पावर के जो ग्राफ है ना इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, नेगेटिव पीक में इसका जो ग्राफ का एरिया कम है। ग्राफ का एरिया नेगेटिव पीक में कम होने का मतलब तो वहाँ पर जो है ना जो डिसिपेशन है वो थोड़ा बहुत रिटर्न ज़्यादा का जो है ना हमारे जो कैपेसिटी सर्किट है ओवरऑल ज़्यादा पावर को गेन कर रहा है। टोटल पावर जो है ना हम जो भी है यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका वंस अगेन P इज इक्वल टू आई वी कॉस फाई उनकी वैल्यू पुट करके पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो AC क्या नाम आर सी सीरीज जो सर्किट है वो थोड़ा इसलिए हमारे लिए आसान है क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक है मैंने उसको तफसील से डिटेल से समझाया हुआ है। आपने अगर इसको समझना इसलिए मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंड करता हूँ, इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। तो आपने अगर अभी तक आपका अपना आइडियल फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यकीन माने, वरना मेरे तरफ से गुंजाइश नहीं है। चले आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज़।